बदल के अब हमें ये जग बदलना है, व्यर्थ की जमील से अब उभरना है। एक पल स्वयं को झांक तू जरा, समय भी तुझसे है क्या कह रहा। खुद को अब बदल तू, हैप्पी हैप्पी न्यू यू। खुद को अब बदल तू, हैप्पी हैप्पी न्यू यू। खूबसूरत ये जिंदगी, व्यर्थ ना इसे गवा तू। हर एक पल अनमोल है यहाँ, जी भर जी ले तू। मुस्कुरा दे अब तू, खिलता हो गुलाब यूं। खुद को अब बदल तू, हैप्पी हैप्पी न्यू यू। ओम शांति। दिस इज श्रुति सिंह। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज एक रात सिर्फ बचा है, मीन्स अभी थोड़ा टाइम ही बचा है और उसके बाद न्यू ईयर आ जाएगा, मीन्स 2021 आ जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि आज 12 बजे के बाद 1 जनवरी 2021 का फर्स्ट मॉर्निंग होगा। तो आज की रात हमें बहुत सारा काम करना है अपने ऊपर, है ना। और कल की सुबह हमारे लिए एक नई उमंग और नया उत्साह लेकर आए, और हमें अपने सोल को इतना पावरफुल बनाना है कि जो भी सिचुएशंस आएगी 2021 में, हम सारे एकजुट होकर उसको फेस करने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा। तो 2020 में हमारे सामने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई। हमारी पर्सनल लाइफ में भी हमने फेलियर देखा होगा। कुछ लोग होंगे जो फेल हुए होंगे, कुछ लोग होंगे जो पास हुए होंगे। कुछ लोगों की लाइफ में पेनफुल मोमेंट रहा होगा, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ एंजाइटी का मोमेंट रहा होगा, कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारे दुख आए होंगे, बहुत सारी पीड़ा हुई होगी, है ना। और सबसे कांस्टेंट चीज़ जो इस 2020 में रही वो थी कोविड के डर से हम सारे इतना डर गए थे कि शायद हम उसे बता नहीं सकते हैं। तो ये जो पेनफुल सिचुएशंस हमारी लाइफ में रहा 2020 में, आई होप कि वो आगे ऐसा ना रहे और हम अपने आप को इतना तैयार कर ले कि अगर आगे भी ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसी कोई बीमारी या कुछ ऐसी डिजीज़ आती है तो हम सारे अपने आप को इतना मजबूत कर लेंगे कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुरू का डेज कैसा भी गया हो, लेकिन अंत हमेशा अच्छी होनी चाहिए। तो आज से हम ये डिसाइड करते हैं कि 2021 की जो मॉर्निंग होगी वो हमारे लिए एक नई एनर्जी, मतलब नया एनर्जी लेकर आएगा, है ना। हम अपने आप को इस तरह से तैयार करेंगे, ठीक। तो क्या करना है, अब जो नया साल आ रहा है तो सब कुछ नया होना चाहिए, पुरानी चीज़ें फीकी पड़ जाएंगी। तो न्यू ईयर का मतलब ही क्या होता है कि हम अपने आप को पूरा नया बनाएं, हम अपनी कमियों को पूरा तैयार करें, हम अपनी कमियों को पूरा ख़त्म करें और उस नए साल में एंट्री करें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए थे इस 2020 में, जो हमें उस चीज़ को फिल करना है, हमें उस चीज़ को भुलाना है, हमें उस चीज़ को छोड़ देना है। यहाँ से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट है उसको ख़त्म करना है। कुछ रिलेशंस ऐसे थे लोगों के साथ, जो उन रिलेशंस को हमें ठीक करना है। कुछ लोगों से हमने बातें नहीं की, है ना। कुछ लोगों से हमारी लड़ाई है, कुछ लोगों से हम डिस्टर्ब रहते हैं किसी बात से, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो हमें न सिर्फ अपने आप को तैयार करना है, पर हमारे रिलेशंस जो लोगों से ख़राब है, हमें उन रिलेशंस को भी मेंटेन करना है, उन रिलेशंस को फिर से वापस पीसफुल और लवफुल बनाना है ना। क्योंकि
क्योंकि कुछ नहीं मिलना। अगर किसी से हम हेटरेट की भावना रखते हैं, किसी से हम अपना बिहेवियर ठीक नहीं रखते हैं, तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, और उल्टा हम अपना कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं उस पर्सन के साथ। तो ये टाइम है अपने पुराने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने का। और वो क्लियर करना वो कैसे होगा? अपनी ईगो को साइड में रख के आज हम उन सभी सोल्स को जिन्होंने हमारे साथ बिहेव अच्छा नहीं किया, जिन्होंने हमें कोई ऐसी बात बोल दी जो हमारे दिल को बुरी लगी हो, जिन्होंने हमारे लिए कुछ ऐसा बोल दिया हो जिससे हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, तो उन सभी बातों को आज हमें यहाँ से डिलीट करना है। यहाँ से डिलीट करना है इन द सेंस कि हमें उन बातों को आज रात 12 बजे से पहले ख़त्म करना है। और आज रात 12 बजे के बाद हमारा जो एक सुबह होगी वो एक नई सुबह होगी, जो हमारे अंदर उमंग और उत्साह भरेगा, हमारे रिलेशंस को अच्छा करेगा, हमारे व्यवहार में चेंज आएगा। अब क्या करना है? हमारे जो पुराने संस्कार से हेटरेट के, जेलसी के, पेन के, फियर के, इन सारे संस्कार को हमें चेंज करना है, क्योंकि हमें एक पीसफुल, लवफुल और एक हैप्पी सोल बनना है ना। क्योंकि हमें सारे लोगों को ये सारी एनर्जीज़, पावरफुल जो भी एनर्जीज़ है हमारे पास, वो रेडिएट करना है, क्योंकि हमें दुखी और परेशान आत्माओं को भरना है, भरपूर करना है। कोई आपसे न्यू ईयर वाले दिन मिले और आप उन्हें विश करें तो उन्हें ऐसा लगे कि सच में कितनी पॉजिटिविटी और कितनी प्योरिटी है इस सोल में। आपके थॉट्स सिर्फ मुंह से नहीं, आपके माइंड से चेंज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मुंह से अच्छा बोल रहे हैं लेकिन माइंड में हमारे फ्लक्चुएशन चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें अपने आप को, हमारे कर्म को तो सुधारना है, साथ में हमारे थॉट्स की पावर, हमारे थॉट्स भी नेगेटिव से पॉजिटिव होने चाहिए। तो लेट्स डिसाइड कि आज हमें किन किन पुरानी बातों को छोड़ना है, हमें किन किन पुरानी आदतों को डिलीट करना है, हमें किन किन पुराने रिलेशंस को ठीक करना है, जो रिश्तों में जो दरारें पड़ी है, जो रिश्तों में जो गांठ पड़ी है, जो दोस्तों के साथ बहुत साल हो गए जिनसे बातें नहीं किया, बहुत साल हो गए जिनसे मुलाकात नहीं की, जिनसे कुछ डर के कारण, जिनसे कुछ लड़ाई के कारण जिनसे बात नहीं की। आज रात हम उन सारे लोगों को, इन सारी बातों को डिलीट करके एक नया रिलेशन बनाएंगे, और कल सुबह उठकर उन सभी को फ़ोन करके प्यार से और एक न्यू रिलेशन को स्टार्ट करेंगे, और बहुत प्यार से फ़ोन करके उनसे बातें करेंगे। उन सभी लोगों को माफ़ कर देंगे जिन्होंने हमें कहीं ना कहीं दुखी किया है, जिन्होंने हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है, जिन्होंने कहीं ना कहीं हमें पेन दिया है। तो ये हमारा अपना फ़र्ज़ है कि हम उनको माफ़ कर दें, क्योंकि यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, कुछ भी साथ लेकर नहीं जाना है। जितना रिलेशंस आप ख़राब करोगे उतना कार्मिक अकाउंट आपका बनता जाएगा, और आपको अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करने उन सोल के संपर्क में फिर से आना पड़ेगा, फिर से बर्थ लेकर वो क्लियर करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम अपने पुराने संस्कार्स को, पुराने जो भी हमारे माइंड में जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें इकट्ठा हैं, उन सबको डिलीट करके 1 जनवरी 2021 को इतना पावरफुल, इतना प्योर, इतना लवफुल बनाएं कि सब बोले कि हाँ, इस सोल में कुछ तो बात है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें अपने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को कैसे हम श्रेष्ठ बनाएं, हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे हम श्रेष्ठ बनाएं, सबसे अच्छा बनाएं, तो उसका तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसकी विधि क्या है? तो सबसे पहले अपने पास्ट को, सबसे पहले आता है पास्ट। तो पास्ट जो भी हुआ, पास्ट को पास्ट विथ ऑनर होकर पास करना है। क्या बोला? पास्ट विथ ऑनर होके पास करना है। मीन्स कि जो भी पास्ट में हुआ, जो भी कुछ अच्छे प्लीसेंट चीज़ें हुई होंगी, कुछ अनप्लीसेंट हुए होंगे, तो उन सबको एक्सेप्ट करना है। और आपके पास्ट से जो दूसरी सोल हो वो कुछ लेसन ले, उनको खुशी मिले, या वो खुशी में आ जाए आपके पास्ट को सुनते ही, है ना, उनमें जोश और जुनून भर जाए, उमंग उत्साह भर जाए। तो आपका पास्ट ऐसा होना चाहिए, मतलब आपको वही पास्ट वाली चीज़ें याद रखनी है जो आपको खुशी दे, है ना, प्यार दे, लोगों को खुशी दे, लोगों को प्यार दे। तो वो पास्ट विथ ऑनर होकर उसको पास करना है, अपने पास्ट को। ठीक है। दूसरा आता है प्रेजेंट। हमें अपने प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाना है जो हर टाइम, हर थॉट से हमें हमारे संपर्क में जो भी सोल्स हैं, जो भी हमारे कनेक्शन में सोल्स हैं, उनसे कोई ना कोई हमें प्रेजेंट प्राप्त हो। प्रेजेंट मीन्स हमें गिफ्ट मिले, और वो गिफ्ट कौन सी होंगी?
प्रेम के गिफ्ट, सहयोग के गिफ्ट, मीठे बोल बोलने के गिफ्ट, खुशी के गिफ्ट। तो हमें ऐसा बनना है। अब पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, अब आता फ्यूचर। अपने फ्यूचर को ऐसा बनाना है, फ्यूचर को अपने फीचर्स से हमें प्रत्यक्ष करना है, मीन्स डिफाइन करना है। हमारे फीचर्स इतने अच्छे होने चाहिए कि दूर तक लोगों को नज़र आ जाए कि हम अपने फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। लोगों को दिखाई दे कि हम अपने फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, कितनी खुशी होगी, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो डिफाइन होना चाहिए। मीन्स आपके फीचर्स सबसे अच्छे और श्रेष्ठ होने चाहिए, जिससे आपके फ्यूचर का लोगों को पता चले। ठीक है, तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन तीनों के तरीके बता दिए हमें किस नज़रिए से इनको देखना है और कैसे चेंज करना है। तो आप सभी को न्यू ईयर की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। और नए साल में हमें अपने पुराने संस्कारों को, पुराने दुखों को, पुराने जो भी डिस्टर्बेंस यहाँ क्रिएट हुए हैं उन सब को भुलाना है। ठीक है, और एक नई शुरुआत करनी है लाइफ में, एक नया उमंग उत्साह लेकर फिर से मेहनत शुरू करनी है। चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो कोई भी काम हो, स्टडीज़ में भी हमें अपने आप को उतना तैयार करना है। अब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन 2021 हमारे लिए बहुत ब्राइट बनकर आएगा और हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। और हम सारे उस गॉड को याद करेंगे और कल आधा घंटा हम ज़रूर उस परमात्मा का शुक्रिया करेंगे, उस परमात्मा को बहुत सारा, ढेरों सारा याद करेंगे, प्यार देंगे और उनको शुक्रिया करेंगे कि आपने जो भी किया, अप्स एंड डाउन सभी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरा साल ही ख़राब हुआ होगा, कुछ कुछ अच्छे मोमेंट्स भी आए होंगे। उन अच्छे मोमेंट्स को याद कर कर एटलीस्ट हम खुश तो होंगे। कुछ बुरे मोमेंट्स हैं उनको हम भुला देंगे, उनको डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें और पावरफुल बनना है। क्योंकि 2021 में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमें अपने आप को तैयार करके रखना है। हमें अब हम सारे, पूरे इंडिया, पूरा वर्ल्ड, हम सारे साथ खड़े हैं आज, है ना। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो हम अपने आप को इतना तैयार करके रखें उस परमात्मा की याद से कि हम उस चीज़ पर या उस बीमारी पर या उस सिचुएशन पर ज़रूर विजय प्राप्त करें। और भगवान ने बहुत प्यारी लाइन कही है कि जो मेरे बच्चे होंगे उनकी निशानी होगी कि वो सदा निश्चिंत रहेंगे और सदा निश्चय बुद्धि होंगे। मतलब निश्चय होना चाहिए कि हाँ, भगवान साथ में है तो क्या डरना, है ना। भगवान जब साथ में है तो सदा विजय हमारी है, मतलब सदा जीत हमारी है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहो कि आप अकेले हो, भगवान आपके साथ है, भगवान ने आपको चुना है। हमेशा इस कॉन्शियस में रहेंगे तो शायद हमेशा खुश रहेंगे। और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और आने वाला 2021 हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। हमारी फैमिली, हमारा पूरा परिवार, ये पूरा विश्व एक परिवार है और वो सब में खुशियाँ भर देगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और नए संस्कार को जन्म देना है, मतलब नए संस्कार अपने अंदर लाने हैं। पुराने सारे संस्कार, पुराने सारे बातों को यहाँ से डिलीट करना है, सब खत्म करना है, क्योंकि उनसे कुछ मिलना नहीं है। यहाँ सिर्फ डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और कुछ नहीं। और सबको खुशी से फिर से वैसे ही न्यू रिलेशंस स्टार्ट करने हैं, तो उससे आपकी खुशी बिल्कुल गायब नहीं होगी और आप यहाँ से फुलफिल रहेंगे। और बाकी हम सब के साथ वो सुप्रीम सोल गॉड शिवा तो है ही, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अच्छे से एंजॉय करना न्यू ईयर को, है ना। सारी बातें डिलीट करोगे तभी अंदर से वो इन्जॉयमेंट आएगी, है ना। मेंटल भी हमें इंजॉय करना है ना। फिजिकली तो हम करते हैं, केक कटिंग करेंगे, डांस वांस करेंगे, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन हमें यहाँ से भी वो करना है। ठीक है, तो रात में 12 बजते ही 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठ के उस गॉड को याद करेंगे, इमर्ज करेंगे, अपनी एनर्जीज़ को याद करेंगे और सबको थैंक यू बोलेंगे। और सबको, जितने भी आत्माएं हैं जिनसे हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, उन सबको इमर्ज करके उन सबको माफ़ करेंगे और 2021 भगवान की याद से, सुप्रीम सोल की याद से शुरू करेंगे। तो डेफिनेटली सब अच्छा होगा। सो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर और अच्छे से एंजॉय करना। थैंक यू सो मच। ओम शांति। एक पल थम जा जरा, किस दिशा में है तू बह रहा, आसमां की ऊंचाइयों को छोड़ क्यों ज़मीं पे है भटक रहा। ऐ खुदा के फरिश्ते, किस बात का है डर तुझे, देख सामने स्वयं खुदा है खड़ा, सुन ध्यान से क्या कह रहा। सद्गुणों को भर ले तू
बन हूबहू विश्व को बदल